विजय गोविंद प्रभु का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज सब भक्तों के समक्ष आके जपा के बारे में बोलने का कुछ एक एक चांस मिला है। तो मैं वेरी ग्रेटफुल दैट यू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। एक बृहद भागवतामृत में हमें अभी ये जो बलराम शक्ति प्रभु हैं उनका एक डेली भागवतम क्लास होता है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पर्पट्स पे श्रीमद् भागवतम के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पर्पट्स पे वो आधारित है। उनकी जो क्लास रोज होता है वो उसमें वो मैं अटेंड करता हूँ कभी कभार। तो सुबह होता है वो। तो उसमें उन्होंने एक कथा बताई बृहद भागवतामृत में से, जहाँ पे महाराज युधिष्ठिर, आ, वो कथा ऐसे आती है कि महाराज युधिष्ठिर अभी कृष्ण भगवान जो है वो जब द्वारका चले जाते हैं, तो तभी महाराज युधिष्ठिर जो है अपने जो कोर्टियर्स हैं उनके साथ बैठ के वो चर्चा कर रहे हैं कि हम किस बहाने से कृष्ण भगवान को वापस हस्तिनापुर लेके आ सकते हैं। मतलब दे आर थिंकिंग, युधिष्ठिर महाराज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हम कृष्ण भगवान को वापस हमारे यहाँ पे लेके आए ताकि हमको उनका वपु संग मिल सके। दे वांट हिज एसोसिएशन एट एनी कॉस्ट। एंड युधिष्ठिर महाराज ये सोच रहे हैं कि हम लोग क्या बोलेंगे उनको। हम लोग बोलते हैं कि हमको अटैक हो रहा है, वी आर गेटिंग अटैक बाय एनिमीज, या हमारा मतलब कुछ ये हो गया या वो हो गया, कुछ ना कुछ सम स्टोरी और द अदर, ही इज थिंकिंग ऑफ। एंड युधिष्ठिर महाराज ये सोच रहे हैं कि क्या झूठ बोलेंगे हम लोग कृष्ण भगवान को, क्या गलत मैसेज भेजेंगे जिससे कि वो इन्फ्लुएंस होके तुरंत वहां हस्तिनापुर आ जाएंगे, द्वारका छोड़ के हस्तिनापुर आ जाएंगे। अभी फिर कुंती महारानी जो है, जो वी रीड प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती, श्रीमद् भागवत में हम लोग प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती पढ़ते हैं। तो उसमें कुंती महारानी भी जो है, वो कहती है, मतलब ये 1.8.37 श्रीमद् भागवतम में वो कहती है कि भगवान कृष्ण को, मतलब सब प्रेयर्स ऑलमोस्ट हो जाने के बाद अंत में वो कहती हैं कि आप हमें आज छोड़ के जा रहे हो, हम आपके कृपा पे पूरी तरह से निर्भर हैं, पूरी तरह से, और हमारा संरक्षण करने वाला कोई भी नहीं है। देयर इज नो वन टू प्रोटेक्ट अस। जब सब सारे जगत भर के राजा हमसे दुश्मनी लिए बैठे हैं, हमारा संरक्षण करने वाला कोई नहीं है, और अभी आप जा रहे हो। तो अभी ये दोनों जो प्रसंग हैं, इसमें से जरा जो सोचो एक बार कि ये कौन है। युधिष्ठिर महाराज हैं जो धर्म के, मतलब ही इज नोन एज धर्मराज, धर्मराज युधिष्ठिर। और ये धर्मराज युधिष्ठिर पूरी प्लानिंग कर रहे हैं झूठ बोलने की कि कैसे कृष्ण भगवान को यहाँ लेके आया जाए, बस किसी भी नौबत में किसी भी हालत में उनको लेके आओ बस। तो ही इज विलिंग टू टेल लाइज, कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन बस अभी डेस्परेट हो गए, बस हमको भगवान का दर्शन चाहिए, तो बस हम तो झूठ बोलने को भी तैयार है, कोई बात नहीं, हमारा नाम खराब हो कोई बात नहीं चलेगा, बट हमको भगवान चाहिए, कृष्ण भगवान चाहिए। और दूसरी तरफ यहाँ कुंती महारानी, जिनको ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण का काफी संग मिल चुका है, और अभी कृष्ण भगवान जाने के, ही इज अबाउट टू लीव, तभी कुंती महारानी के प्रेयर्स आते हैं। तो तब वो अलग अलग बहाने बना रही है कि किस तरह से कैसे भी करके कृष्ण भगवान को वहां पे रोका जाए, somehow to stop him। और वो क्या बोल रही हैं कि आप अभी अभी हमें छोड़ के जा रहे हैं, जब सब राजा हमारे सब दुश्मन बने बैठे हैं, तभी आप हमको छोड़ के जा रहे हो, हमारा संरक्षण कौन करेगा, हु विल प्रोटेक्ट अस। अभी ये किसके सामने बोल रही हो, भीमसेन के सामने, जो सारे संसार का सबसे बलवान व्यक्ति है, जिन्होंने अकेले सारे 100 कौरव भाइयों को अकेले स्वयं मारा था, जिनकी इतनी शक्ति थी कि अगर वो मतलब सिर्फ ऐसे रण में आके दहाड़ मारते थे, टू रोर, दहाड़ मारते थे, तो वो दहाड़ सुन के जो महान सबसे शक्तिशाली हाथी थे,
वो मलमूत्र छोड़ देते थे। इतना उनका प्रबल थे वो, इतने भयंकर उनका शक्ति था। उस भीमसेन के सामने कुंती महारानी बोल रही है कि हमारा संरक्षण कौन करेगा? और फिर वो अर्जुन के सामने ये बोल रही है, जो गांडीवधारी अर्जुन है, कि ये सब कोई काम के नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकते, हमारा संरक्षण कोई नहीं कर सकता, बस आप कर सकते हो। और देखो अभी हमारे ऊपर थ्रेट आ गया। मतलब एक तरह से वो इमोशनल ब्लैकमेल यूज कर रही है कि आप चले गए तो देखो हमारा तो दिक्कत हो जाएगा, आप कैसे जा सकते हो? तो ये किस तरह का प्रेम है इन भक्तों का भगवान श्री कृष्ण के लिए, कि किसी भी तरह से भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व, जो पर्सनल एसोसिएशन, व्यक्तित्व और उनका जो एसोसिएशन है, पर्सनल एसोसिएशन, अपने जीवन में बस बनाए रखना है। हमें कुछ नहीं पता। युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार है, कुंती महारानी इमोशनल ब्लैकमेल यूज करने को तैयार है, अपने खुद के महान पुत्रों को वो मतलब उनको इंसल्ट करने के लिए तैयार है। हाँ कि बस हमको भगवान को टिकाए रहना है। उनको यहाँ पे वी हैव टू कीप हिम समहाउ इन आवर एसोसिएशन। तो ये जो कुंती महारानी और युधिष्ठिर और ये जो ऐसे महान भक्त हैं, जो मतलब ये न के न प्रकारे न एनी विच वे, एनी मतलब कोई भी टेक्निक चलेगा, बट समहाउ भगवान को अपने जीवन में उनको बनाए रखना है। तो उनको इतना प्रेम, ये जो भगवान के लिए इतना प्रेम है कि किसी भी हाल में हमको भगवान का संग नहीं छोड़ना है। ये प्रेम कहाँ से आता है? सी हमें हमको ये अनुभव नहीं है। हम खाली ये पढ़ते हैं और ये पढ़ के हमको या सुनते हैं और ये सुन के हमें बड़ी प्रसन्नता मिलती है कि यार क्या सुंदर है ये भक्तों का जो प्रेम है भगवान के लिए। हाँ, तो उनको ये प्रेम कहाँ से आया? वेयर दे गॉट इट फ्रॉम, राइट? बिकॉज़ उन्होंने ये प्रेम जो है उनके हृदय में इसलिए है क्योंकि वो भगवान के व्यक्तिगत उपस्थिति, पर्सनल प्रेजेंस का अनुभव कर चुके हैं। अपने जीवन में भगवान कृष्ण उनके साथ उठे हैं, बैठे हैं, उनके साथ बात किए हैं। अर्जुन बताते हैं कि मैं आपके साथ सोया था, आपके साथ खेला था, आपके साथ मैंने ऐसा टाइम पास भी किया है आपके साथ, मतलब ऐसे हंसी मजाक में भी आपका हंसी मजाक भी उड़ाया है मैंने। मतलब उतना उनका क्लोजनेस रहा है भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो ये एकदम स्वाभाविक है कि उनका इतना प्रेम रहेगा भगवान श्री कृष्ण के साथ, क्योंकि उनको भगवान के व्यक्तिगत उपस्थिति का लाभ मिला है, पर्सनल प्रेजेंस। अभी आप बोलेंगे कि ये व्यक्तिगत उपस्थिति तो हमें तो नहीं मिलने वाली। तो इस तरह का प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम हम भगवान श्री कृष्ण के लिए कैसे हमारे हृदय में हम लोग ये ऐसा प्रेम जागृत कर सकते हैं, क्योंकि हमें भगवान का ये व्यक्तिगत प्रेजेंस नहीं मिला है। वी हैव नॉट रिसीव्ड हिज पर्सनल एसोसिएशन। तो ये जो प्रेम है, जिस प्रेम की ये जो शुद्ध प्रेम है जो भक्तों का, जो हम लोग शास्त्रों में अनेकों अनेक भक्तों के बारे में अलग-अलग रसों में, मतलब शांत रस में, दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य रस में, माधुर्य रस में, ये अलग-अलग रसों में जो हम लोग शुद्ध भक्तों के बारे में जो सुनते हैं, उसका जो वो उस तरह का प्रेम हमारे इस एकदम मतलब दूषित हृदय में कभी ये आ सकता है क्या? इज़ इट इवन पॉसिबल? कभी-कभी हम लोग मैं ऐसा सोचता हूँ कि अरे भक्ति में इतने साल हो गए। अभी परसों में मेरे पत्नी प्रियसखी को बता रहा था कि मतलब नरसिंह चतुर्दशी के दिन तिथि के प्रमाण से हमारे दीक्षा को 25 साल हो गए। हमारा 98 में नरसिंह चतुर्दशी के दिन हमारा दीक्षा हुआ था। लेकिन 25 साल गुज़र गए, लेकिन मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्या मतलब हमारे हृदय में इतना अभी भी इतना दूषित हृदय है, इतने पाप भरे हुए हैं, इतने so many sinful thoughts। कृष्ण कहाँ है? वेयर इज़ लॉर्ड कृष्णा इन आवर हार्ट? वेयर इज़ ही इन आवर थॉट्स? तो ये कैसे हम लोग ये इस तरह का प्रेम
जैसे पांडवों का है, जैसा अभी हम लोग ने उदाहरण दिया, ये प्रेम हमारे हृदय में कैसे आ सकता है? ये सिर्फ एक मतलब एक वैसे तो 9 मेथड्स आर देयर टू डेवलप लव फॉर द लॉर्ड, बट ऐसे कहा जाता है कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ न अस्ति एव गतिर अन्यथा। तो सिर्फ भगवान के हरि नाम करने से, भगवान के नामों का जाप करने से, शुद्ध जाप कर प्योर चैंटिंग, ये जब हम लोग शुद्ध जप करेंगे तब जो है ये भगवान के लिए जो प्रेम है हमारे हृदय में आके वास करेगा। एक्चुअली हमारे हृदय में ये ऑलरेडी है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो ये उदय। वो प्रेम है, लेकिन उसको पूरी तरह से ऐसा गाड़ दिया गया है, मतलब दफना दिया गया है उस प्रेम को हमारे हृदय में। कैसे? हमारे पापों के वजह से, हमारे अनर्थों की वजह से उसको गाड़ दिया गया। हमने ही गाड़ा है। ऐसा नहीं कि कोई और आके किया है ये, नहीं, हमने ही अपने हृदय में जो भगवान के लिए प्रेम है उसे गाड़ दिया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है अपने नाम में ही इज प्रेजेंट, अपने नाम में वो हैं। अभी इसका क्या प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण इज एक्चुअली प्रेजेंट इन हिज नेम? शास्त्रों में बताया गया है। तीन तीन चीज से, तीन नजरिए से देखते हैं हम लोग। एक तो शास्त्रों में बताया गया है, अनेकों अनेक स्थान श्रीमद् भागवतम में ऐसे मतलब दर्जनों रेफरेंसेस हैं जहां पे लिखा गया है। जैसे कि एक मैं आपको दो तीन बताता हूँ। श्रीमद् भागवतम 1.11.3, फिर श्रीमद् भागवतम 1.18.6, 1.18.19। पहले फर्स्ट कैंटो में ही ये तीन चार रेफरेंसेस हैं, आगे में गया नहीं, बहुत रेफरेंसेस है जहां पे बताया गया है कि भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं, देयर इज नो डिफरेंस। Krishna, when I say Krishna, I am associating with Krishna. I may not be seeing him, but I am associating. There is absolutely no difference. तो शास्त्रों ने कंफर्म किया है। फिर भगवान खुद ये कहते हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 17.22 में चैतन्य महाप्रभु खुद ये कह रहे हैं कि कली काले नाम रूपे कृष्णा अवतार। He himself is saying that in the age of Kali, भगवान कृष्ण जो हैं वो अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। सो भगवान कृष्ण का जब नाम हम लोग लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मतलब ये भगवान ने खुद प्रमाणित किया है कि हाँ, मैं खुद अपने नाम में उपस्थित हूँ। आई एम देयर, द होली नेम। और तीसरा चीज कि हम ये खुद भी अनुभव कर चुके हैं। अभी आप कहोगे कि हमने किधर अनुभव किया है? वी हैव एक्सपीरियंस दैट कृष्णा इज प्रेजेंट इन, आपने किया होगा, मैंने तो नहीं किया, ऐसे हमें लगता है। बट नो, वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट, ऑल ऑफ अस। हम लोग ये कॉल पे जो भी है ना, हम सब ये कभी ना कभी एटलीस्ट एक क्षण के लिए ये अनुभव कर चुके हैं कि भगवान कृष्ण जो है अपने नाम में उपस्थित हैं। उस नाम में और कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं। एटलीस्ट एक बार अपने इस जिंदगी में हम इसका अनुभव कर चुके हैं। इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण ये है कि इतने सालों बाद भी इतना मतलब इतना डिस्ट्रैक्टेड जपा करके भी, इतने अनर्थ जो अपने जिंदगी में हम लोग, जिनको हम लोग प्राइम पोजीशन दे रखा है, इतने सारे अनर्थों को हम लोग मतलब अपने घर में सबसे बड़ी ऐसा एकदम बड़ा उनको अच्छा सीट देते हैं, उनको रोज हम लोग खुराक देते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं अपने अनर्थों को। इसके इसके बावजूद डिस्पाइट दिस, फिर भी हम लोग इतने सालों बाद रोज सुबह उठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एवरी डे वी आर चैंटिंग। ये मुमकिन ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है अगर इतने साल हम लोग विदाउट मतलब अप्रतिहता, विदाउट इंटरप्शन, हम लोग का अहेतुक ही नहीं है, लेकिन अप्रतिहता तो कम से कम है। एटलीस्ट विदाउट इंटरप्शन हम वी आर चैंटिंग फॉर सो मेनी इयर्स।
ये मुमकिन ही नहीं होता अगर हमें कभी ना कभी किसी पल भगवान की उपस्थिति उस हरि नाम में नहीं मिली होती। हमें वो मतलब कभी-कभी क्या होता है, आप जो एक बस में जा रहे होते हो, बहुत फास्ट बस में या ट्रेन में जा रहे होते हो, आपको एक पल के लिए एक वाटरफॉल दिख जाता है। एक बहुत सुंदर मतलब जैसे हम लोग मुंबई पूना जाते हैं बारिश के समय, तो एकदम एक पल के लिए एक वाटरफॉल दिख जाता है, बहुत सुंदर। वो मतलब आपको दिखा भी और नहीं भी दिखा, लेकिन कहीं तो आपके माइंड में जाके रजिस्टर हो गया हो कि यार ये बहुत सुंदर जगह है यार, मुंबई पुणे इन मानसून इज वेरी ब्यूटीफुल। तो आप बार-बार आपके मन में इच्छा आती है कि ये बम्बई पुणे जाना चाहिए। बहुत सुंदर है ये। डिफिकल्ट है बम्बई पुणे जाना, 2-3 घंटे लगते हैं, लेकिन जाना तो चाहिए, है ना? उसी तरह से हम भी जो हैं, हरि नाम में हम लोग ने भगवान का अनुभव किया है। इसीलिए दिस इज़ द थर्ड प्रमाण। एक है शास्त्र, दूसरा है भगवान खुद कहते हैं, तीसरा हमारा खुद का अनुभव। इससे हम लोग को ये मान लेना चाहिए कि इसी की वजह से इतने सालों से हम लोग ने ये अनुभव किया है, इसीलिए इतने सालों से हम लोग अभी भी जपा कर रहे हैं। दो वी आर डूइंग स्पेस्ड आउट चैंटिंग, फिर भी जपा कर रहे हैं। तो टू एक्चुअली एक्सपीरियंस कृष्णा कॉन्शियसली नॉट अनकॉन्शियसली, एक पल के लिए बस में जाते हुए एक सेकंड वाटरफॉल दिख गया, नहीं। हम लोग एक्चुअली भगवान को अपने नाम में अनुभव हर मिनट में कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। एक्चुअली हम लोग चाहते ही नहीं है, हम लोग ये चाहते ही नहीं कि हम लोग इतना भगवान का अनुभव करें, हमको बहुत हैवी लगता है। नहीं नहीं नहीं, इफ आई एक्सपीरियंस कृष्णा देन मेरा सब मटेरियल डिजायर जो है वो मुझे एकदम मतलब आई लुक वेरी फूलिश इफ आई कृष्णा अभी जस्ट नाउ कृष्णा कम्स इन फ्रंट ऑफ अस। सपोज एक पल के लिए, एक पल चलो एक मिनट के लिए भगवान कृष्ण जो है हमारे सामने आके खड़े हो जाते एकदम मतलब, हाँ बोलो श्री रामा सखा, कैसे हो आप, कैसे चल रही है आपकी भक्ति। सामने आके खड़े हो गए, हमको तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं रहेगी, कहाँ जाके मुंह छुपाए, क्या बोले भगवान को। भगवान मैं जपा तो कर रहा हूँ, लेकिन मतलब उसमें कोई दम नहीं है उस जपा में। और मैं दिन रात मतलब अनर्थों के साथ पूरे मतलब हाथ में हाथ डाल के ऐसे कंधों से कंधा मिला के मैं घूमता हूँ अनर्थों के साथ। व्हाट आई विल टेल कृष्णा, आई विल फील सो अशेम्ड, इतनी शर्म आएगी मुझे। तो उसी तरह से हम लोग को ये डर लगता है कि नहीं नहीं ये जपा बहुत ज्यादा अगर हम लोग अच्छे से करेंगे तो पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। तो वी आर अफ्रेड, बट इफ वी रियली वांट टू एक्सपीरियंस कृष्णा, भगवान के नाम का और भगवान का व्यक्तित्व हमें अगर उसका अनुभव करना है तो हमें जपा अच्छे से करना है। तो इसके बारे में अभी मैं वो जैसे राधा गोपीनाथ भी गोपीनाथ प्रभु 3 पीस की बात करते हैं, प्रोनंसिएशन पोस्चर, प्रोनंसिएशन, प्रेयरफुल एटीट्यूड। तो इसमें मैं और 2 ऐड कर रहा हूँ, पर्पस एंड प्यूरिटी। जो इसके बारे में मैं जरा फटाफट आपको बताता हूँ, अभी बस 10 मिनट ही बचे हुए हैं। तो पहला है सबसे महत्वपूर्ण है पर्पस, उद्देश्य। हम जपा क्यों कर रहे हैं? कभी-कभी हमने अपने आप को भी ये पूछना चाहिए कि मैं ये जपा क्यों कर रहा हूँ? क्या उसका कारण क्या है? हाँ, ऐसे अरे किस पता नहीं किस दिन किसी ने मेरे हाथ में ये जपमाला थमा दिया, तभी से अटक गया हूँ इसी में, यही कर रहा हूँ, बस अभी कर रहा हूँ, सब लोग मेरी वाइफ कर रही है, मेरा पति कर रहा है, मेरे पिताजी कर रहे हैं, चलो यार मुझे भी अभी करना पड़ेगा। इज़ दैट व्हाई वी आर चैंटिंग और व्हाई वी आर चैंटिंग? हमें ये पूछना चाहिए कि हम जपा क्यों कर रहे हैं? हम जपा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें। दिस इज आवर सर्विस टू आवर गुरु। हमारे गुरु के लिए ये हमारी सेवा है। हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके लिए हमारी ये इकलौती सेवा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस दैट वी आर डूइंग। और जब हम ये सेवा करते हैं, इस सेवा से अगर हम सेवा अच्छे से करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, हमारा भी शुद्धिकरण होगा। उसके पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जपा शुरू करने से पहले अपना उद्देश्य याद करें कि मैं ये जपा क्यों करने जा रही हूँ। मैं बैठ रही हूँ, मैं अभी बैठ रहा हूँ जपा के लिए, तो ये जपा मैं क्यों कर रहा हूँ? जपा मतलब आई एम डूइंग फॉर प्लीजिंग द लॉर्ड।
ये मेरे गुरु के लिए मेरा एकमात्र सेवा है, ये मेरा भगवान श्री कृष्ण के साथ व्यक्तिगत संग है, ये मेरा पर्सनल टाइम विद कृष्णा। अगर हम लोग ये संकल्प, ये उद्देश्य लेके जपा करेंगे, हमारा जपा का लेवल एक तुरंत जपा लेवल बढ़ जाता है। सो अगर हम ये कर नहीं रहे हैं तो चालू करें। जैसे कि अभी मतलब एनीथिंग, इफ पर्पस ड्राइव्स एवरीथिंग, इफ यू हैव अ पर्पस तो बाकी सब चीज अपने आप टाइम पे लग जाता है। जैसे कि विजय गोविंद प्रभु ने जब मुझे पूछा कि रोज शनिवार का आप जपा टॉक ले सकते हैं क्या, बस तुरंत मेरा उस दिन से जपा भी एकदम कड़क हो गया। उस दिन तक मतलब अगर मेरा जपा स्पेस्ड आउट चल रहा था, पिछले 2-3 दिनों में बड़ा कड़क जपा किया है मैंने। क्यों? क्योंकि पर्पस आ गया, उद्देश्य आ गया कि अरे अभी जैसे वो है ना कहानी, माता जी अपने बेटे को एक ऋषि के पास लेके जाती है कि मेरा बेटा बहुत मिठाई खाता है, कुछ करो। बोलता है 1 महीने के बाद लेके आओ। क्यों? क्योंकि मैं भी बहुत मिठाई खाता हूँ। अगर मैं मिठाई खाता हूँ तो मैं उसको किस मुँह से बोलूँ? तो अगर मुझे जपा टॉक देना तो मुझे भी जपा करना पड़ेगा। तो मैं भी पिछले 2 दिनों से उद्देश्य के साथ अच्छा जपा कर रहा हूँ। तो ये तो मैं व्यंग कर रहा हूँ, हँसी-मज़ाक में बोल रहा हूँ, लेकिन बात बड़ी सीरियस है। अगर हम लोग के पास पर्पस हो, हमारा जपा अच्छा होता है। हम भगवान की अच्छी तरह से सेवा करेंगे और भगवान को अपने जपा से प्रसन्न करें। अल्टीमेटली वी आर चैंटिंग टू प्लीज कृष्णा। अगर हम लोग भगवान को प्रसन्न ही नहीं कर पा रहे हैं तो इस जपा का अर्थ क्या है? इट इज नॉट प्लीजिंग द लॉर्ड। हाउ इट विल हाउ इट विल वर्क? दूसरी बात, अभी दूसरी और तीसरी, पोस्चर एंड प्रोनाउंसिएशन। जो ये पोस्चर है कि हम लोग कैसे बैठ के जपा करते हैं, किस पोजीशन में बैठ के जपा करते हैं, और प्रोनाउंसिएशन। एक तरह से देखा जाए ये 5 पी में से ये 2 पी जो हैं ये भौतिक हैं। दीज आर मटेरियल, फिजिकल थिंग्स। कि किस पोस्चर में मैं बैठा हूँ और किस तरह से मैं उच्चार कर रहा हूँ भगवान के नाम का, प्रोनाउंसिएशन। ये दोनों एक तरह से भौतिक है, फिजिकल है। लेकिन ये 2 मेरे कंट्रोल में। बाकी चीज जो है प्यूरिटी मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर प्रेयर फॉर एटीट्यूड, मतलब मैं चाहूं तो भी मतलब वो फुल्ली में इंजेक्ट नहीं कर पाता। फिर इवन जो पर्पस है वो भी पूरी तरह से मैं मतलब मुझे हर बार करने को याद नहीं रहता है, या मैं उसको थोड़े टाइम के बाद उसको भी मैं टेक फॉर ग्रांटेड। बट दीज टू आई कैन कंट्रोल, हाउ आई एम सिटिंग, हाउ आई एम चैंटिंग, राइट? तो ये जो है जब हम लोग कृष्ण का नाम लेते हैं, जब हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ये हरि नाम का, ये एक मंत्र का जप करने के अनेकों अनेक तरीके हैं। जैसे हम लोग ऐसे चैंट कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी हरि नाम ही है। इसमें भी हम लोग भगवान के अगर ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, इससे भी हम लोग हरि नाम भगवान के व्यक्तित्व को अनुभव कर सकते हैं, ध्यान से कर रहे हैं तो। लेकिन अभी इसमें कृष्ण जो है थोड़े पतले हैं इसमें। अभी आप वही चीज अभी सब लोग 1 मिनट के लिए, एवरीवन कैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ फॉर 1 सेकेंड, ओके, फॉर वन मिनट, ओके। So I'll just allow everyone to unmute, okay, for a minute. हाँ, एंड सब लोग जो हैं अभी, पहले मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद आप सब लोग मेरे साथ बोलिए, ओके। एवरीवन फॉर अ मिनट जस्ट वेट। फर्स्ट आई विल स्पीक, देन आफ्टरवर्ड्स यू स्पीक, ओके, यू चैंट। सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी सब लोग बोलो, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्णा। तो अभी अभी हम लोग ने जब जो किया, ओके, ये जो जब किया इसमें हम लोग ने ये जो कृष्ण जो है, हाँ, बड़े बड़े
मतलब उसको वो कृष्ण जो पतले हैं उनको मोटा बना दिया है हम लोग ने। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनको मोटा बना दिया। वी मेड देम हेल्दियर, वो कृष्ण का नाम हमने हेल्दियर बना दिया। बस इतनी सी बात अगर हम लोग सिर्फ जब प्रोनाउंस करते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग हरे कृष्णा इसे हरे कृष्ण। चलो सब मंत्र में मत करो, आपका जो 6 मिनट का राउंड है वो 7.5 मिनट हो जाएगा। अगर आपके पास उतना समय नहीं है कोई बात नहीं, सारे एक राउंड में आप चलो 4 बार ये बीट्स, 4 बीट्स के लिए ऐसे जप करो। हमको तुरंत अभी आपने जब अभी जपा ऐसे किया आंख बंद करके, अगर आपने हरे कृष्ण ऐसे किया, उस कृष्ण में आपको कृष्ण का अनुभव हुआ होगा। यू इमीडिएटली फील अ डिफरेंस इन द मंत्र। वही मंत्र है, लेकिन अगर हम लोग अच्छे से उच्चार करते हैं इमीडिएटली, मतलब जमीन आसमान का फर्क दिखता है हमको उस जपा में। सो पोस्चर एंड प्रोनाउंसिएशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। फिर अगली बात प्रेयरफुल एटीट्यूड। तो अभी हम कौन है? हम भिखारी है, एकदम भिखारी है। हमारे पास कोई भी क्षमता नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम भगवान को देख पाए या उनका परिणाम में अनुभव कर पाए। हम भिखारी हैं, हमारे पास वी हैव नथिंग, वी हैव नो क्वालिफिकेशन, कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ, मतलब उनकी सेवा करना तो बहुत दूर की बात, बहुत दूर, मतलब उनका वो देखना, उनका अनुभव करना, उनकी सेवा करना बहुत दूर की बात है। फिर भी हम लोग रोज यही भीख मांग रहे हैं, रोज। When we are chanting, शिल प्रभुपाद ने हमको बताया, we are chanting that O energy of the Lord Srimati Radharani, O all attractive Krishna, O all reservoir of all pleasure Shri Krishna, please engage me in your service. कृपया मुझे आपके सेवा में संलग्न करें। ये हम रोज भीख मांग रहे हैं। तो अगर हम लोग प्रामाणिकता से जपा करेंगे तो वो सेवा जिसकी हम लोग याचना कर रहे हैं वो सेवा आ जाती है, दैट सेवा मैनिफेस्ट। तो ये भगवान की तरफ से एक साइन है, सिग्नल है ये, कि भगवान हमारे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। ही इज रेसिप्रोकेटिंग विद अस। हेंस अगर सेवा आए तो हमें क्या करना चाहिए? दैट प्रेयरफुल एटीट्यूड वी शुड इंक्रीज इट। वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल डू द सर्विस। जो सेवा आई है, ऐसे नहीं कि हम लोग सेवा के लिए भीख मांग रहे और जब सेवा आए बोले नहीं नहीं मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आप ना आप ये मोहन प्रभु को दे दीजिए, बहुत बहुत नम्र भक्त है वो करेंगे। नहीं, जब सेवा आती है तो हमें करना चाहिए। वी शुड हैप्पीली एक्सेप्ट, वी शुड बी ग्रेटफुल। अरे भगवान ने रेसिप्रोकेट किया, मुझे तो सेवा करनी चाहिए। वी शुड चांट मोर, वी शुड डू द सर्विस। हम लोग और प्रामाणिकता से जपा करना चाहिए और यही भीख मांगते रहो। कीप बेगिंग, because this prayerful attitude is very important, because it is like another booster dose. एक है posture and pronunciation, उसका booster dose क्या है? ये प्रामाणिकता से भीख मांगना, बेगिंग, प्रेयरफुल एटीट्यूड कि भगवान मैं कोई चीज के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपकी सेवा करनी है, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। ये अगर एटीट्यूड हमारे जपा में आता है, चलो मैं भी मानता हूं कि हर मंत्र में ये नहीं आएगा, बट जब भी आपको इसका स्मरण आए तो उस एटीट्यूड से आप जपा करो तो आपका जपा अच्छा हो जाएगा। और आखिर में प्यूरिटी, फिफ्थ पी इज प्यूरिटी। हम लोग ये अनेक बार सुनते हैं, प्यूरिटी इज द फोर्स। अभी जितना हम लोग अपने वातावरण को, अपने आदतों को, अपने ख्यालों को, अपने को वश में लाने की परमिशन देते हैं, वी अलाउ आवर एनवायरनमेंट, हैबिट्स और थॉट्स टू कंट्रोल अस, द मोर वी अलाउ, उतने ज्यादा हम लोग अपने मन में अशुद्ध होते जाते हैं। अभी हमारा वातावरण जो है, बाहर का वातावरण हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, घर का तो कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन का तो कर सकते। मोबाइल फोन का वातावरण कौन कंट्रोल कर? वो कोई और कर रहा है क्या? आप ही तो कर रहे हो। आपका फोन आप अपने बीवी और बच्चों के हाथ में अपने फोन नहीं देते। नहीं नहीं मेरा फोन है, पासवर्ड डाल के रखते, किसी को नहीं देते हम लोग। वी आर अफ्रेड टू शेयर पासवर्ड विद आवर वाइफ।
तो पकड़े ना जाएं। तो मतलब ये वातावरण हमारे कंट्रोल में है। हमारे विचार जो है, किस विचारों पे हम लोग ज्यादा ध्यायतो विषयाम पुंसाम करते हैं। हाँ, जितना हम लोग अशुद्ध विचारों पे ध्यान करेंगे, उतना हमारा मन अशुद्ध होते रहेगा। इसीलिए ये जो शुद्धिकरण है मन का, इसको समय लगेगा, इसको टाइम लगेगा। लेकिन आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? हाँ, मतलब अगर अभी आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप मतलब मट्टी में खेल के बड़े मतलब मेहनत करके पसीने से लथपथ मट्टी और पसीने का चिक्कल बन गया है शरीर के ऊपर, तभी आप जाके किसी नदी, शुद्ध नदी के पास जाके खड़े हो जाते हैं। आप उस नदी के अंदर जाना ही नहीं चाहते। नहीं, नहीं, वो नदी के अंदर मेरे को तैरना नहीं आता, मैं नदी के अंदर नहीं जाऊँगा। हाँ, नदी के अंदर नहीं जाओगे और आपके हाथ में ना एक छोटा-सा कटोरा है जिसमें वो दाल खाते हैं ना, छोटा-सा कटोरा। वो छोटा-सा कटोरा है आपके पास और उस कटोरे से थोड़ा-थोड़ा पानी लेके आप अपने शरीर पे डालेंगे। तो आपका कभी शुद्धिकरण होगा क्या? हाँ, होगा, होगा नहीं ऐसा नहीं, होगा। जैसे कभी-कभी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, नल नहीं रहता है, छोटा-सा पानी का एक छोटा-सा चंबू देते हैं हाथ धोने के लिए और उस आधे बकेट में और 400 लोगों को हाथ धोना है, तो आप कैसे हाथ धोते हैं? थोड़ा-थोड़ा डाल के एक-एक बूंद ऐसे-ऐसे हाथ ऐसे-ऐसे करके आप धो लेते हो। चलो यार, काम चलाना है। हम लोग जपा में भी यही कर रहे हैं। तो जपा में भी हम लोग ऐसे ही स्नान कर रहे हैं। नदी के बाजू में खड़े हैं। हरि नाम, होली नेम, कृष्णा इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। बट आप क्या कर रहे हो? उस नदी में एक छोटा सा एक कटोरा डाल के थोड़ा-थोड़ा ऐसे अपने ऊपर डाल रहे हैं। वो चिक्कल जो जमा हुआ है जिंदगी भर का, इतने जन्मों का, वो 2 बूंदों से जाने वाला है क्या? नॉट पॉसिबल। तो हमें जो है पूरी तरह से एटलीस्ट अपने वो कटोरे का साइज तो बढ़ाओ, एक बड़ा चंबू लो, एक बड़ा बड़ा मग लो। आपको नदी के अंदर नहीं जाना, एक बड़ा मग लो और अच्छे से अपने ऊपर डालो, तब वो मट्टी जो पसीना जो है वो निकलना चालू होगा। वो बड़ा मग क्या है? वो बड़ा मग वो प्यूरिटी है। दैट इज दैट effort that we make to chant properly, to dive deep into the holy name। जब हम लोग ये प्रयास करेंगे, जब हम लोग ये निर्णय लेंगे कि जिस चीजों से मैं मेरे शरीर पे ये पसीना और ये मट्टी लग रहा है, वो मैं छोड़ दूंगा। आई विल गिव अप दोज impure things and I will pick up what is favorable for my chanting, because that is my personal time with Krishna। अनुकूल्यस्य संकल्पो प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। तो जिस हद तक हम लोग ये करने को तैयार हैं, उस हद तक हमारा हरि नाम से शुद्धिकरण हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये 5 पी के साथ चैंटिंग करेंगे, पहला पी था पर्पस, फिर पोस्चर, फिर प्रोनाउंसिएशन, फिर प्रेयरफुल एटीट्यूड एंड फाइनली प्यूरिटी। ये 5 पी के साथ हम लोग जपा करेंगे तो जरूर हम लोग भगवान श्री कृष्ण का अपने नाम के अंदर हम लोग अनुभव कर सकते हैं। उससे हमको नामाभास होगा और अंत में शुद्ध नाम आएगा, जहाँ पे श्री भगवान श्री कृष्ण अपने अपने रूप के साथ, अपने गुणों के साथ, अपनी लीलाओं के साथ हमारे हृदय में प्रकट होंगे। और फिर जब ये हमें अनुभव होगा, उसके बाद हम भी पांडवों की तरह उनका कभी मतलब वी विल नेवर वांट टू गिव हिम अप, वी विल नेवर वांट टू लेट हिम गो। हम कभी उनको छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इसके साथ मैं अपने आई एम सॉरी मैं टाइम से ऊपर गया। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि। थैंक यू वेरी मच। टू गुड प्रभु जी, थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल क्लास। आज से देखना पड़ेगा कैसे पी करना है 5 पी। वेरी गुड प्रभु जी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू मच। Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Thank you very much for your wonderful Prabhu for giving me opportunity। हमको seriously लेना है अभी। Please bless us so that
You bless me that all the fancy words I'm speaking, I should be able to implement. वही डर लगता है कि हम लोग ने इतना अच्छा अच्छा सुना है राधा गोपीनाथ प्रभु महाराज अनेक अनेक लोगों से कि ये सब बोल तो सकते हैं, लेकिन फिर उसको जिंदगी में उतारने के लिए हम लोगों को सबका ब्लेसिंग्स चाहिए. So please bless me that I can. Please. Thank you very much. हरि बोल प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. मस्त, एकदम मस्त. आपके पास आएंगे हम बड़ा बड़ा बर्तन लेने के लिए. हमारे पास छोटा है, कुछ भी नहीं है, कटोरी भी नहीं है हमारे पास. हम लोग के पास भी नहीं, हाथ से थोड़ा पानी लेके हम लोग विष्णु स्नान करने वाले व्यक्ति. छोटा छोटा स्पून है खाली, 1 स्पून हाँ, स्पून भी नहीं है. आचमन हाथ से ऐसा कर लेते हैं हम लोग. We are all there, all same category. हम लोग सब विष्णु स्नान करने वाले व्यक्ति हैं. मतलब प्रॉपर स्नान तो करते ही नहीं है हरिनाम. But yes, अच्छा, let us all pray for each other. very nice example, analogy. Thank you प्रभु. श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. गीता गौर प्रेमानंदी. हरि हरि बोल. Thank you. Hare Krishna. Wonderful. Someone had a question whether we can become a Nitya Siddha. You answered my question. Okay. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hari bol. Can I drop off now? Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Hare Prabhuji. Krishna. Thank you. Hari bol.